एक दिन राहुल उस प्रकाशक के पास जाता है कि आखिर उस किताब की लेखिका कौन है, कौन इतनी प्यारी प्यारी शायरियाँ लिखता है। तब वह प्रकाशक कृति का पता देने से मना कर देता है कि किताब की लेखिका ने अपनी कोई भी जानकारी देने से मना किया है, तो वह उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन राहुल की बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कृति की कोई जानकारी नहीं मिलती है और ना ही कुछ पता। कृति को वह अनोखी नाम से जानता है कि वह वही लेखिका जिसके साथ अभद्र व्यवहार करता है और गलत सलूक करता है। और उधर दिन पर दिन राहुल का प्यार अनोखी के लिए बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वह उसकी दिन पर दिन किताबें पढ़कर भावुक होता जा रहा था और उससे मिलने के लिए बेचैन रहता था। और उधर शिवम कृति से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर वह कृति से दिन प्रतिदिन मिलने लगता है। और कृति को एक और हमेशा डर रहता है कि कहीं शिवम उसकी असलियत जानकर उसे बुरा भला ना कहे। और धीरे धीरे कृति और शिवम की दोस्ती हो जाती। फिर शिवम और कृति की दोस्ती प्यार में बदल जाती। कृति को अपनी असलियत बताने का कभी भी उसे मौका नहीं मिलता, क्योंकि कृति शिवम से हमेशा अपने रेस्टोरेंट वाले रूम में ही मिलती थी, जहां पर बैठकर गाना गाया करती थी। जब शिवम उसे बाहर चलने के लिए कहता तो कृति अपने काम का बहाना बताकर उसे टाल देती थी। और शिवम भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं करता था कि क्या पता सच में उसे काम रहता है यही सोचता था। इसीलिए वह अपने काम को ज़्यादा महत्व देती, ना कि बाकी की बातों को। तो इस बात का इतना बुरा नहीं मानता था और उसके काम को बढ़ावा ही देता था। और उधर राहुल कृति को ढूंढने में परेशान था कि कौन है वह लड़की, इतना अच्छा लिखती है। उससे मिलने के लिए इतना परेशान होता कि जबकि वह उससे कई बार मिल चुका होता, लेकिन वह यह बात नहीं जान पाता कि कृति अनोखी है। और एक दिन कृति रेस्टोरेंट में गाना गा रही होती तो राहुल भी रेस्टोरेंट में एक क्लाइंट से मिलने आता। तब वह कृति को कुछ शायरियों के लाइनें गाता हुआ सुनता है। तब उसे समझ नहीं आता कि कहीं ना कहीं उसने इन लाइनों को सुना। और फिर जब वह वापस आता है तो वह किताब से लाइनों को मिला। तब उसे समझता है कि गाने वाली लड़की और लेखिका दोनों एक ही तो नहीं। फिर सोचता है कि कहाँ ये और कहाँ वो लेखिका, और फिर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर उस बात को टाल देता है। उधर कृति एक और खुश होती है कि शिवम उससे प्यार करता, दूसरी ओर उसे इस बात का डर भी लगा रहता कि कहीं शिवम को उसकी असलियत का पता चल गया तो क्या बर्ताव करेगा उसके साथ, क्या उसे अपनाएगा और क्या उसकी दोस्ती को अपनाएगा। इस बात का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कृति भी बेचारी क्या कर सकती थी, उसमें इसकी क्या गलती थी जब भगवान ने उसे ऐसा बनाया है। लेकिन कृति ने अपने गुणों से अपने उस अधूरेपन को पूरा किया हुआ था, लेकिन लोग उसकी इस कला को समझने की बजाय उसके शारीरिक अधूरेपन को ज़्यादा देखते थे। और एक दिन शिवम जब कृति से रेस्टोरेंट मिलने आता तब वह अपनी शादी का प्रस्ताव कृति के सामने रखता है। तब कृति बिना कुछ कहे शिवम को बाहर जाने के लिए कह देती है। शिवम को उसका यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आखिर वह सोचता है कि कृति ने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। और शिवम के बाहर जाने के बाद कृति उसकी यह बात सुनकर बहुत रोती है कि अगर उसकी असलियत का शिवम को पता चलेगा तो क्या वह उसे अपनाएगा। और फिर दूसरे दिन शिवम कृति से मिलने आता है तो कृति को जैसे तैसे मना लेता है शादी के लिए, लेकिन वह इस बात से अभी भी बेखबर रहता है कि कृति विकलांग लड़की है और कृति को भी अपनी सच्चाई बताने का कभी मौका नहीं मिलता। और एक दिन जब कृति शिवम को असलियत बताने के लिए सोचती तो जैसे ही बताने चलती है फिर शिवम को एक ज़रूरी कॉल आ जाता है और फिर वह चला जाता है। और फिर कृति की सच्चाई शिवम से छुपी रहती है। और जब शादी का दिन आता है तब वह बहुत तैयारी करता है और शिवम बिल्कुल तैयार होकर मंडप में आ जाता है और फिर कुछ देर तक इंतज़ार करता है। फिर कृति अभी तक नहीं आई है। फिर कृति को फ़ोन करता है कि कृति अभी तक क्यों नहीं आई। और उधर कृति बहुत परेशान हो रही थी और रो भी रही थी कि अगर उसे उसकी असलियत पता चलेगा तो वह शादी तोड़ देगा, उसे बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा। उसकी माँ उसे जैसे तैसे समझाती है कि तुमने उससे झूठ नहीं बोला है और ना सच्चाई छुपाई, बस ऐसा मौका ही नहीं आया कि तुम शिवम को अपनी सच्चाई बता सको। लेकिन कृति फिर भी बहुत
बहुत रोती है कि शिवम को जब उसकी सच्चाई का पता चलेगा तो शिवम यही कहेगा कि कृति ने उसके साथ धोखा किया, उसके प्यार का मजाक बनाया और उसकी भावनाओं के साथ खेला, लेकिन वास्तव में कृति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। लेकिन जब किस्मत ने ही ऐसा किया हो तो उसमें किसी की क्या गलती, यह उसकी माँ उसे समझा रही होती। और फिर शिवम अपने दोस्त को कृति के घर भेजता है तो कृति आने के लिए मना कर देती है कि वह शादी आज नहीं कर सकती, किसी और दिन की तारीख रख ली जाए शादी के लिए। उसकी यह बात सुनकर शिवम बहुत गुस्सा होता है। तब वह कृति को फ़ोन करता है कि आखिर क्यों नहीं आना चाहती। तब कृति रोते हुए कहती कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आ सकती। यह कहानी का तीसरा पार्ट है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बाकी के 2 पार्ट और ये पार्ट भी ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी का ये तीसरा पार्ट कैसा लगा। और जल्द ही हम लोग मिलेंगे इस कहानी के चौथे पार्ट के साथ। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। तब तक कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी के चौथे पार्ट के साथ या चौथे भाग के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।